चलिए, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है सर्जरी सर्जरी सर्जरी, क्या वाकई में भारत देश में, बिहार में, या फिर हम लोग जहाँ रहते हैं पूर्वी चंपारण में इतने लोगों की सर्जरी की आवश्यकता है? इतने लोगों को जो सर्जरी हो रहा है हर चौक चौराहों पर, गांव में, छोटे छोटे जगहों में जहाँ पे संपूर्ण संसाधन नहीं है, वहां भी सर्जरी का बाढ़ आया हुआ है। क्या ये लोग बिना सर्जरी सर्जरी कराए मर सकते हैं? ऐसे लोग, क्या सही में इनको ऐसी बीमारी है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैंने आज एक पेपर में देखा, जयपुर का एक आर्टिकल छपा हुआ था जिसमें डॉक्टर नरेश त्रिहान का एक इंटरव्यू था और उन्होंने बताया था उसमें कि कैसे कुछ डॉक्टर, कारपोरेट हॉस्पिटल वाले या कुछ उस तरह के लालची डॉक्टर जो मरीज को बिना बीमारी के ऑपरेशन वाला केस बनाकर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मरीजों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग वहीं, यह न्यूज जो है परिणीता भारद्वाज के द्वारा जयपुर में एक पेपर में छपा हुआ था और नरेश त्रिहान डॉक्टर जो साहब हैं, जिनके नाम का कोई मोहताज नहीं है, इतने नामी गिरामी डॉक्टर हैं और इनके द्वारा भी यह बात कही गई है। मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूं कि अब हम लोग यहीं से बात करते हैं, बात करेंगे देश का, तो विदेश में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, हार्ट वाले पेशेंट में ज्यादा सीरियस होने का डर रहता है। अब देखिएगा कि किसी भी बड़े डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, हर डॉक्टर नहीं, अगर कुछ लालची किस्म के डॉक्टर हैं, तो अगर थोड़ा सा भी हार्ट में ब्लॉकेज है या कोई तरह का दिक्कत है तो इको या किसी चीज की रिपोर्ट में गड़बड़ी कर एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं और फिर वही एंजियोग्राफी करते करते जब एंजियोग्राफी कराने जाइएगा तो एक बार जब इंसर्ट हो जाता है फीमोरल आर्टरी से, जो एंजियोग्राफी के लिए जो वे होता है, तो वे बोलते हैं कि दोबारा डालना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इसको हम लोग तुरंत स्टेंटिंग कर देंगे, स्टेंट डालेंगे, एंजियोप्लास्टी कर देंगे। तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो जाता है पेशेंट का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का मरीज के ऊपर बोझ लग जाता है। बीमारी हो तो कराना जरूरी है, ओपिनियन लेना भी जरूरी है, स्पेशलिस्ट का सलाह लेना भी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो स्पेशलिस्ट सलाह दे रहा है वह जानकार के साथ साथ अच्छे किस्म का आदमी है, हो सकता है वह लालची किस्म का भी आदमी हो सकता है कि हमको माइनर डिजीज को भी प्रोलॉन्ग बनाकर और हमको कमाने के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो मेरा यह वीडियो उसके लिए है कि जो ऐसा करते हैं, और मैं लोगों को यह एडवाइस देना चाहता हूं कि जब भी कोई बड़ा बीमारी का डायग्नोसिस होता है तो आप सेकेंड ओपिनियन जरूर लीजिए दूसरे जगह, यह आपका अधिकार है, क्योंकि बिना सेकेंड ओपिनियन के आप कोई भी तरह का सर्जरी नहीं कराइए, चाहे वो हार्ट की सर्जरी हो, चाहे वो लंग्स की सर्जरी हो, या फिर कोई सर्जरी हो। और हम लोग अब बात करते हैं बिहार में, चंपारण में, और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, हमारे रक्सौल में। ऐसा लगता है कि इससे यहां से ज्यादा ऑपरेशन पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं होता है। यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेशन प्रमुख है? तो बचदानी का सबसे पहले नंबर 1 स्थान में है बचदानी, और उसके बाद जिसको हम लोग यूट्रस रिमूवल, हिस्टेक्टोमी भी बोलते हैं, उसके बाद अपेंडिक्स, किडनी स्टोन और जीबी स्टोन। यह सब आम ऑपरेशन है, लेकिन यह कम मात्रा में होता है। अब कहने का मतलब वीडियो जागरूक करना इसलिए था कि यदि कोई डॉक्टर आपको कोई बीमारी डायग्नोसिस करता है, अगर ऑपरेशन की जरूरत है वाकई में, तो कराना जरूरी है, जिससे आपकी जान बच सकती है। लेकिन कुछ लालची किस्म के, चकोड़ा किस्म के, कुछ क्या बोलेंगे, ऐसे प्रवृत्ति के लोग जो बीमारी को नहीं रहते भी बनाकर, प्रोलॉन्ग बनाकर, और आप उनके विश्वास पे वहां पे ऑपरेशन कराते हैं और उस ऑपरेशन के चलते होता है आपके शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मेरा कहना बस इतना है कि जब कोई डायग्नोसिस हो जा रहा है, कोई कंफर्म हो जा रहा है कि आपका अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम है, या आपके यूट्रस में बल्कि यूट्रस है, या कोई भी स्टोन, ऐसा कुछ भी ऐसा होता है, तो आप एक बार 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, उसके जानकार, अलग अलग डॉक्टरों से राय लेकर और कंफर्म होकर ही ऑपरेशन कराइए। क्योंकि भगवान ने जितने भी शरीर में ऑर्गेन्स दिए हुए हैं, सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल और काम है। अनवांटेड इसको निकालना, रिमूवल कराना आपके लिए जान पे आगे जाके खतरा हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, हमारे चंपारण में बचदानी ऑपरेशन धड़ाधल्ले से हो रहा है, एकदम छटकट्टा मशीन, ऐसा कटाकट काटते जाओ। किसी औरत को थोड़ा सा भी बचदानी में सूजन हो गया है, उसको अल्ट्रासोनोग्राफी के रिपोर्ट में या डॉक्टर के द्वारा इतना डरवा दिया जाता है कि आपका 2 दिन से 4 दिन से 5 दिन से 10 दिन से 20 दिन में कैंसर हो जाएगा। और वह गरीब पेशेंट या फिर जो भी विश्वासी पेशेंट है, वह
विश्वास करके ऑपरेशन करा लेते हैं, और जिसके चलते उसको, उस मरीज को दवा से रोका जा सकता था। यदि वह पेशेंट किसी बड़े बड़े डॉक्टर से बाहर जाकर एक्सपर्ट का ओपिनियन लेता 2 जगह 3 जगह से, तो शायद उसका रिमूवल बच सकता था। एक रियल केस में, एक विशेष केस में ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है, इसको हमको समझना जरूरी है। क्योंकि अगर यूट्रस का बहुत सारा शरीर में रोल भी है, और यदि आप समय से पहले निकाल देते हैं तो उसको, वह औरत पोस्ट मोनोपोलियल सिंड्रोम में चली जाएगी, और उससे आपको बहुत सारा हार्मोनल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा बात करेंगे कि हमारे चंपारण में देखते हैं कि अगर औरत है उसको बजदानी की बीमारी पहले निकल जाता है, और यदि जेंट्स है तो उसको अपेंडिक्स का या स्टोन की बीमारी पहले निकल जाता है। कितना स्टोन और अपेंडिक्स निकल रहा है, कितना हमारे रक्सौल से लेके आदापुर, रामगढ़वा और मोतिहारी, जहां भी जाइए, बेतिया में कितना लोगों को अपेंडिक्स हो रहा है, इसका तुलना और जगह से आप करिए नहीं सकते। अब इसका खेला क्या है समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर और अल्ट्रासोनोग्राफी के मिली भगत से रिपोर्ट को बना दिया जाता है, और पेशेंट को डरवा कर उसका ऑर्गन निकाल लिया जाता है। यह जांच का विषय है। या मैं डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहा हूं कि जैसे आपको अपेंडिसाइटिस निकला, आपको किडनी स्टोन निकला, या जो भी चीज निकला, तो आप सेकंड थर्ड डॉक्टर का ओपिनियन लेने के बाद ही ऑपरेशन कराए। यह वीडियो मेरा उसको जागरूक करने के लिए था। अब देखिए, जैसे किसी को किडनी में स्टोन हो जा रहा है, किसी को यूरेटर में स्टोन हो जा रहा है, किसी को ब्लाडर में स्टोन हो जा रहा है, तो 4 mm का स्टोन हो रहा है, 3 mm का स्टोन हो रहा है, 5 mm का स्टोन हो रहा है, तो वह दवा से निकल सकता है। बहुत सारा स्टोन दवा से निकल जाता है। लेकिन कुछ डॉक्टर जो है उसको ऑपरेशन करते हैं, पेशेंट को इतना डरा देंगे कि आपका किडनी खराब हो जाएगा, आपका किडनी फेल हो जाएगा, ऑपरेट कर देते हैं। क्या वैसे डॉक्टरों से पूछिए कि क्या वह एक बार जब किडनी स्टोन का ऑपरेशन कर देते हैं तो क्या दोबारा स्टोन नहीं बनेगा? यदि वह तैयार होते हैं कि दोबारा स्टोन नहीं बनाएगा, तब आप उनका बात को समझिए, नहीं तो 2-3 डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिनका 3 बार सर्जरी होने के बाद भी स्टोन बन गया है। तो अब बताइए कि फिर अगर किडनी को बार बार ऑपरेट कर रहे हैं तो किडनी फेल भी हो सकता है, किडनी खराब भी हो सकता है, और किडनी के बारे में तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वैसे ही आजकल बच्चों में देख रहे हैं अपेंडिक्स धड़ल्ले से निकाल रहा है, सही में अपेंडिक्स निकल रहा है। मेरे पास एक बच्चा आया, उसको बोला अपेंडिक्स हो गया है कोडिहार चौक पे, आज का आज ऑपरेशन करा लो नहीं तो अपेंडिक्स फट जाएगा। और हमने फिर उसको री स्कैन कराया अल्ट्रासोनोग्राफी का, उसका कुछ नहीं था, नॉर्मल था, दवा से पेशेंट ठीक हो गया था, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन था। तो यह बताइए कि कहां जा रहा है दुनिया। अपनी समझदारी अपने हाथ में है, लोगों को अपना समझना पड़ेगा, अपना जागरूक होना पड़ेगा। दूसरे को बोलेंगे, लड़ाई करेंगे तो हमको आपसी विवाद हो सकता है। इसलिए सब लोग सतर्क हो जाइए कि यदि ऑपरेशन का केस निकलता है तो दोबारा रीविजिट कराइए, री इन्वेस्टिगेशन कराइए, और डॉक्टर्स का ओपिनियन लीजिए, तब ऑपरेशन कराइए। आज मेरा जो वीडियो था इसीलिए था कि बिना जांचे परखे कोई भी ऑपरेशन शरीर का नहीं कराई, किसी भी पार्ट का, क्योंकि सारा पार्ट शरीर में इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसका इंपॉर्टेंट रोल है। जय हिंद, जय भारत।